ब्रजेश, रोक ले अपने भाई को। तेरा भाई तुझसे अलग हो रहा है ब्रजेश। तेरा एक बाजू तेरे शरीर से कट के अलग हो रहा है ब्रजेश। तू खुद भी इसके बिना नहीं जी पाएगा। मेरे इसको रोक ले, मेरे नाम को रोक ले ब्रजेश। भाबो, आज के बाद तो जीने की आस भी नहीं है। कितना पत्थर दिल हो गया तू ब्रजेश। ये वही नार है तेरा भाई, जिस पे जान छिड़कता था तू। सलोनी तो चली गई, नार में जा रहा है। मैं अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। भाबो, कभी कभी घर को टूटने से बचाने के लिए घर के बड़ों को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ता है। कुछ फैसले भावनाओं में बहकर नहीं लिए जाते। लेकिन भाई साहब, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम गलत फैसला लें। हम नाहर की बातों पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे बाबू? हो सकता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच हो। हो सकता है कि वो लड़की चांदनी नहीं देविका हो। चांदनी को इस घर के सभी सदस्यों से ज्यादा बेहतर मैं जानता हूं। मुझसे ये कहने की कोशिश भी मत करना कि वो चांदनी है या नहीं। वो औरत इस घर में आई हुई हर बर्बादी की वजह है। मैं इस घर के किसी भी सदस्य को चांदनी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखते हुए नहीं देख सकता। बुरे वक्त में रिश्ते चाहे जो भी हो, अंजाम दुख और तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं होता है। हाय देविका। हाय, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। आई होप अब तक आपके घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो। सॉल्व? अब तो प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा। क्या? आप घर पर नहीं हैं? नहीं। लेकिन हुआ क्या? बात इतनी कैसे बढ़ गई? अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। एक दोस्त के नाते इसे अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे आप? ठीक है। तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें चांद नहीं समझा। तुम्हें बहुत परेशान कर अपने बीते हुए कल के उस हिस्से के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। चांदनी जो तूफान लेके हमारी जिंदगी में आई थी, उसे भूल पाना मेरे परिवार और मेरे लिए नामुमकिन है। यही वजह थी कि मैंने तुम्हारे बारे में अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन इस इत्तेफाक कहें या कुछ और, कल के फंक्शन में मेरी पूरी फैमिली आयशा सब मौजूद थे और उन्होंने तुम्हारे साथ मुझे देख लिया। और ये तो बहुत बुरा हुआ नाहर। मेरी वजह से आपको अपना घर छोड़ना पड़ गया। नहीं देविका, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरे अपने घर वालों की जिद के कारण। मेरी इस बात पर भाई साहब को यकीन ही नहीं है कि तुम चांदनी नहीं देविका हो। वो तो यही समझ रहे हैं कि चांदनी एक नए रूप में फिर से हमारी जिंदगी में आ गई है, फिर से हमारा चैन छीनने के लिए। मैंने भाई साहब को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई साहब को अपने भाई की बात पर जरा भी भरोसा नहीं। वक्त तो आपको भी लगा था ना मेरी पहचान पर यकीन करने में, तो फिर आप
आपके परिवार ने तो मुझे पहली बार देखा, इतनी जल्दी कैसे मानेंगे? लेकिन जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। फीलिंग सो गिल्टी। नहीं देविका, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब इस वक्त आप हैं कहाँ? और कहाँ हो सकता हूँ? होटल में। होटल में क्यों? मेरे घर भी तो आ सकते थे। क्या ये घर आपका नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं देविका, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, लेकिन मेरा तुम्हारे घर में आके रहना कुछ ठीक नहीं है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। मैं तो भूल गई, कभी कभी खुद से ज्यादा दुनिया की फिक्र करनी पड़ती। बट डोंट यू वरी, तुम मेरी जरा भी चिंता मत करना। आई एम क्वाइट फाइन, कंफर्टेबल हियर, और तुमसे मिलने तो मैं आता ही रहूंगा। और तुम्हारे पास ही मेरा नंबर है ही। जब भी तुम्हारा मन करे या मेरी जरूरत पड़े मुझे फोन कर लेना। ओके, टेक केयर। गुड नाइट, बाय। इतनी मुश्किलों के बाद तो समर के ऑपरेशन की तारीख मिली है, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। वैसे तो हम कुछ न कुछ इंतजाम कर लेते, लेकिन कल ही ऑपरेशन है, कहाँ से हम ला पाएंगे 1.25 लाख रुपए? मम्मी जी, ऐसा तो नहीं है कि अभी डॉक्टर ने अचानक ही कल की डेट दे दी है। 10 दिन पहले से हमें मालूम था कि समर के ऑपरेशन की डेट कौन सी है। चाहते तो रुपयों का इंतजाम कर सकते थे। इसमें चाहने वाली क्या बात है कावेरी? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये हमने कोशिश नहीं की या करना नहीं चाहते? लगता तो यही है, वरना इतना टाइम हो गया, इस तरह से हाथ पे हाथ धरे आप लोग नहीं बैठ सकते। कावेरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं जो कह रही हूँ समर बिल्कुल सच, वरना सबको इतना बुरा नहीं लगता। अरे अजीब खा रही है, बेटे की कोई कदर ही नहीं है यहाँ पे, और बेटियों पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। सलोनी दी को डायमंड सेट्स गिफ्ट करने के लिए इस घर में पैसे थे, लेकिन जब मेरे पति की आंखों के ऑपरेशन की बात आई तो इस घर में पैसे नहीं है। सुनिए, किसी को आपसे हमदर्दी नहीं है इस घर में। कोई नहीं चाहता कि आप फिर से देख सकें। बस करो कावेरी, बस। मैं देख नहीं सकता, लेकिन महसूस कर सकता हूं कि मेरी लाचारी की वजह से मेरे माँ बाप कितने मजबूर। सिर्फ अपाहिज मैं नहीं हूं, मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप भी हुए कहीं ना कहीं। अरे ये लोग तो मेरे लिए जान तक देते, और तुम हो के इनकी जान के बदले में तो डॉक्टर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं करेंगे ना समर। पूरे 1.25 लाख रुपयों का सवाल है। अरे तो नहीं करवाना मुझे ऑपरेशन। जिस ऑपरेशन की वजह से मेरे माँ बाप कर्जे में डूब जाए, इससे तो अच्छा है कि मैं अंधे का अंधा ही रहूं। लानत है मेरी ऐसी जिंदगी। वैसे ये कम दुखी नहीं है, ऊपर से ये पैसे की किच 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 किच। क्या हाल होता होगा इनका। गोवर्धन राधे कृष्ण की मूर्ति मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। इन्हीं की कृपा से हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का बसेरा है। इसे कभी अपने से अलग मत करना। भाभी साहब, ये मूर्ति? भाई साहब, अब ये किशन जी मेरे बेटे की जिंदगी का अंधेरा दूर कर सकते हैं। ये मूर्ति है, इसे हम गिरवी रखना चाहते हैं। ये सोने की है, अब कम से कम 8-10 तोले की तो होगी। अरे भाई जरा चेक करो। बहन जी, इसकी कोई रसीद वगैरह है आपके पास? नहीं,
रसीद तो नहीं है, क्योंकि ये पुरखों की निशानी है और पीढ़ियों से हमारे पास पड़ी हुई है। कुछ पैसों की जरूरत है, इसीलिए हम इसे आपके यहाँ लेकर आए हैं। अब आपकी बात मैं मान लूं, लेकिन मेरी बात पर कौन भरोसा करेगा? अगर कहीं कोई मुसीबत में पड़ गया तो? देखिए भाई साहब, अगर मजबूरी ना होती तो हम यहाँ कभी ना आते। आप चिंता मत कीजिए, आप किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी जितना जल्दी हो सकेगा हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। फिर मैं आपको इसके 50,000 रुपए दे दूंगा। 50,000? 50,000? ये तो बहुत कम है, इसकी कीमत तो। देखिए बहन जी, बिना कागज पत्तर के मैं 50,000 से एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकता। अगर आपको चाहिए तो बोलिए, वरना आपकी मर्जी। नहीं चाहिए, कहीं और चलते हैं भाभी साहब। ठीक है, दे दीजिए। भाभी साहब, ये लीजिए बहन जी, गिन लीजिए, पूरे 50,000 हैं। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सिर्फ 50,000 का इंतजाम हो पाया। लेकिन ये तो कम पड़ेंगे अपने कहा। जानती हूँ, एक काम करो, तुम डॉक्टर के पास जाकर हाथ पैर जोड़ो, उनसे विनती करो कि अभी इतने ही पैसों का इंतजाम हो पाया है, बाद में हम और पैसे दे देंगे। मैं वो पहले ही कर चुका हूँ, लेकिन उन्हें किसी की बात सुननी ही नहीं है। उनका कहना है पैसे लाओ और बात करो, वरना अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। खम्मा गड़ी। जमाई साहब, आइए, अंदर आइए। माफ कीजिएगा, आप सबकी इजाजत के बिना ये काम किया है मैंने, लेकिन क्या करता, इस घर का नमक जो खाया है, और अगर आज भी इस नमक का कर्ज अदा नहीं किया मैंने, तो मैं इंसान कहने लायक नहीं हूं। ये मूर्ति घर में ही शोभा देती है, ऐसे गिरवी रखना अच्छा नहीं। आप ये मूर्ति क्यों ले आए? मैंने तो इस मूर्ति के बदले जौहरी से पैसे ले लिए हैं। कोई बात नहीं, उसे मैंने 50,000 दे दिए हैं, तभी तो उसने ये मूर्ति वापस की है। हम आपकी मदद नहीं ले सकते कुंवर साहब। जहां तक मुझे मालूम है, गायत्री के सिवाय आप सब लोगों ने मुझे माफ कर दिया है। आप लोगों की नजरों में गुनहगार नहीं मैं, आप लोगों ने मुझे अपना माना है, तो क्या मैं अपने लोगों के काम नहीं आ सकता? आपकी बात अपने तरीके से सही है, लेकिन मैं। प्लीज पापा जी, कर्जा समझ के ही ले लीजिएगा, जब दे सके तब दीजिए। और हाँ, इन 50,000 से तो होगा नहीं, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, गायत्री के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी ली थी मैंने, कोई भी साहूकार इसके बदले आपको पैसे दे देगा। मगर धनंजय बेटा। बस, अब बेटा कह ही दिया ना, तो बेटे का फर्ज तो पूरा करने दीजिए। गायत्री,
समर की जिंदगी में रोशनी वापस आ जाए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप उनकी बात मान लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये कैसे दिन दिखाए हमें विधाता ने अंबिका। हमें अपने दामाद की मदद स्वीकार करनी पड़ रही है। खुशकिस्मत हैं हम जो हमें ऐसे जमाई सा मिले जो हमसे दूर रहकर भी हमारी इतनी फिक्र करते हैं। कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, मीटिंग है, लेकिन जल्दी आ जाऊंगा। जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हारा जल्दी मुझे मालूम है नील। हाँ, एक बार निकल जाते हो घर से बाहर तो काम के चक्कर में सब भूल जाते हो, और हम दोनों खाने के लिए तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं। अगर आज तुम्हें देर हो रही होगी ना तो फोन कर देना, वरना खाना नहीं मिलेगा। रेप्यूटेशन हो तो ऐसी रेवाजी। पर एनीवेज मुझे नहीं लगता कि आज लेट होगा, क्योंकि पास ही में मीटिंग है। क्या है जगह का नाम? हाँ, विस्परिंग पाम्स। गुड लक। थैंक यू, आई नीड इट। और हाँ, मेरे दोस्त का स्पेशल ख्याल रखना। ओह रियली? जस्ट किडिंग। हीला देवी हॉस्पिटल। हेलो, यस डॉक्टर। जी हाँ, बोल रही हूँ। हाँ, आई सी। ठीक है, मैं अभी पहुँचती हूँ। सलोनी, हॉस्पिटल से फोन था। डॉक्टर ने कहा है कि उस पेशेंट के लिए MRI स्कैन करना पड़ेगा। मुझे चलना होगा। सी यू लेटर। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि रेवा जी जिस पेशेंट को मुंबई लेकर आई है, कहीं वो योगी तो नहीं। जब तक उसे देख ना लूं, चैन नहीं मिलेगा मुझे। सिस्टर, यस, आईसीयू में जो पेशेंट था वो कहाँ है? हाँ, उसे अभी स्कैनिंग के लिए MRI सेक्शन में लेके गए हैं। एक्सक्यूज मी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मगर वो पेशेंट मिलना है मुझे उससे। आप बाहर वेट कर सकते हैं। और कितना टाइम लगेगा? सर वो हम कैसे बता सकते सर? नील, तुम यहाँ?